खड्डियों पर कपड़ा बनने से लेकर जदीद मशीनों पर कपड़े के ताने बाने तक, एक्सपोर्ट क्वालिटी के धागे की तैयारी और टेक्नोलॉजी की मदद से कपड़े की फिनिशिंग, देखें गौहर टेक्सटाइल फैसलाबाद में होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की तैयारी जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। गौहर टेक्सटाइल ये फिनिश गुड्स ने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करी है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद है गौहर टेक्सटाइल्स के स्पिनिंग यूनिट में, जहां पर कॉटन से धागा बनाया जाता है। और क्योंकि बेडशीट्स बनाते हैं तो दो किस्म की कॉटन इस्तेमाल होती है, एक तो ये नेचुरल कॉटन और दूसरी मैन मेड कॉटन जिसको पॉलिएस्टर भी कहा जाता है। तो कॉटन की बेल्स को सबसे पहले जो है यहाँ पे रखा जाता है और इस सेक्शन को ब्लो रूम कहा जाता है, जहाँ पर इन मशीन्स के ज़रिए ना सिर्फ ये मशीन इस कॉटन की बेल्स को खोलती है, इनको सक करती है और इसमें जो कंटेमिनेशन आप देख रहे होंगे इस कंटेमिनेशन को भी अलग करती है और साफ़ कॉटन को जो है अगले सेक्शन में यानी कि कार्ड की तरफ भेज देती है। तो आइए आपको वो दिखाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ड्राइंग सेक्शन में, जहां पर कॉटन और पॉलिएस्टर के दोनों के स्लाइवर्स को मिलाकर एक स्लाइवर बनाया जाता है और फिर फर्दर इसको आगे भेज दिया जाता है सिंपलेक्स सेक्शन में, जहां इसको बार बार मोल्ड करके मशीन के जरिए एक मोटा धागा बनाया जाता है। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो ये है सिंपलेक्स सेक्शन, जहाँ पर मोटा धागा जो है उस स्लाइवर के ज़रिए बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये इस मोटे धागे में इसको तब्दील कर दिया गया है, इसको रोल किया जा रहा है मोल्ड कर करके। लेकिन अभी धागा तैयार नहीं हुआ, फाइन धागा तैयार होता है रिंग सेक्शन में जाके, जहाँ पर धागे को स्ट्रेंथ दी जाती है, उसके काउंट का जो है वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस काउंट का धागा होगा। अब आपको रिंग सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होगा। आइए फिर तो इस वक्त मौजूद है रिंग सेक्शन में, जहाँ पर इस मोटे धागे को मज़ीद ट्विस्ट करके एक धागे की शक्ल दी जाती है, वो धागा जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस धागे को आखिरी सेक्शन में ऑटो कोन में डाला जाता है और ऑटो कोन के अंदर इसकी स्ट्रेंथ को, इसके काउंट को मज़ीद बेहतर करने के लिए मज़ीद फिनिश किया जाता है। आप देख सकते हैं ये ऑटो कोन का सेक्शन है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्पिंडल्स डाले जाते हैं और फिर आखिरी कोन की शेप दी जाती है। और इसके बाद इन कोन्स को आगे भेज दिया जाता है वीविंग सेक्शन में, जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है। आइए अब आपको वीविंग सेक्शन में लिए करते हैं। स्पिनिंग के बाद अब हम मौजूद हैं वीविंग यूनिट में, जहां पर धागे से कपड़ा तैयार किया जा सकता है। और अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे दो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिन पर बहुत बड़ी तादाद में कोन्स लगी हुई हैं। ये वही कोन्स हैं जो कि स्पिनिंग यूनिट में तैयार हुई थी।
यहाँ पर आते साथ ही सबसे पहले ये वार्पिंग सेक्शन है। वार्पिंग सेक्शन के अंदर छोटी छोटी कोन्स बड़ी तादाद में जमा करके एक बड़ी कोन आप कह लीजिए बना ली जाती है। मतलब छोटे पैकेज से एक बड़ा पैकेज बनाया जाता है जिसको बीम भी कहा जाता है, और वहाँ पर इसको किया जाता है। ये इस मशीन के ज़रिए आप देख सकते हैं तकरीबन इस पर 800 कोन्स एक साथ लगी हुई हैं, और 800 कोन्स को फिर ये एक बंडल में जमा करते हैं। इसको आगे भेजते हैं साइजिंग सेक्शन में। साइजिंग सेक्शन में मुख्तलिफ बड़े बंडल्स को इस मशीन पे लगाया जाता है और उसके थ्रेड को इस मशीन से गुजारा जाता है। एक केमिकल इस पर अप्लाई किया जाता है जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं ये केमिकल जब इस पे लगता है साथ ही ऊपर ड्राई भी हो रहा होता है। एक ही प्रोसेस में केमिकल भी लग रहा है, ड्राई हो रहा है, और फिर ये एक बड़े बंडल की शेप में आ जाता है, जिसके बाद एक मजबूत धागा जो है वो कपड़ा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। आप देख सकते हैं ये बड़ा बंडल तैयार हो रहा है। इस बंडल को आगे लेके जाया जाएगा वीविंग सेक्शन में, जहां पर कपड़ा तैयार होगा। कपड़ा तैयार किया जाता है, उस कपड़े को थान किया बंडल्स की सूरत में यहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ सबसे पहले तो मैनुअली उन बंडल्स को खोल के स्टिच किया जाता है और बड़े बड़े रोल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उन रोल्स को सिंजिंग और डिसाइजिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। सिंजिंग के प्रोसेस में आग के ज़रिए जो कपड़े के ऊपर बुर होता है उसको जलाया जाता है ताकि कपड़ा फाइन हो जाए, स्मूथ हो जाए, और फिर उसके बाद डिसाइजिंग की जाती है। यानी कि पहले जो साइजिंग करके धागे की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई थी उस केमिकल को रिमूव किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहे, और फिर बाद में यहाँ इस मशीन के ज़रिए जो है इस कपड़े को ब्लीच किया जाता है और ड्राई किया जाता है। जो ग्रे कपड़ा होता है वो थोड़ा सा पीला सा उसका रंग होता है, उस रंगत को भी ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, नेचुरल इम्प्योरिटीज़, उस कपड़े की सारी रिमूव की जाती हैं, और उसके बाद एक ब्राइट वाइट शेप में जो है ये कपड़ा आ जाता है, और उसको फिर बड़े बड़े रोल्स बनाकर जो है वो रखा जाता है और आगे भेजा जाता है जहाँ पर प्रिंट होता है। वैसे तो ये कपड़ा तैयार है। इस कपड़े के 3 आगे इसके जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो फौरी तौर पे इसको फिनिशिंग के लिए भेजा जा सकता है, और ये मुख्तलिफ पहनावों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पहले इस तरह कि हमने आपको दिखाया कि प्रिंटिंग और डाइंग
रोल्स जो होते हैं उनको एक दफ़ा दोबारा क्वालिटी चेक किया जाता है कि किसी किस्म की खामी तो नहीं रह गई, और फिर इन सेक्शंस की तरफ भेज दिया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये क्विल्ट्स बन रहे हैं। इस मशीन में कपड़ा रखा जाता है और उस कपड़े को ऊपर और नीचे दोनों साइड से रखकर उसके कॉर्नर्स को स्टिच किया जाता है, क्विल्ट की एक शेप दी जाती है, और फिर वो जो फाइनल शेप निकलती है उसको फर्दर आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर बटन्स लगाकर क्विल्ट्स, पिलोज, इस तरह की चीज़ें जो है तैयार की जाती हैं। इसके अलावा जो फाइनल कपड़ा बचता है उसके रोल्स को लेके जाके उसके बंडल्स बना के उनकी मशीन्स या मैनुअली कटिंग करके बेडशीट्स भी बनाई जाती हैं। बेडशीट्स का इनर जो बेडशीट होती है वो भी बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस प्रोसेस के बाद बिल आखिर अपनी फाइनल शक्ल में आती हैं, उनको पैक किया जाता है, उन पे मेड इन पाकिस्तान का प्राउड टैग लगाया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान का फ़ख्र है ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। आपको आखिर में इनकी फाइनल प्रोडक्ट्स की एक सो फाइनली वी आर एट द डिस्प्ले सेंटर ऑफ गौहर टेक्सटाइल्स, जहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम तर फिनिश गुड्स जो हैं उनको डिस्प्ले किया हुआ है, चाहे वो बेड शीट्स हों, पिलो कवर्स हों, क्विल्ट्स हों या कर्टन्स हों। बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत सा एंटीक ये लूम भी रखी हुई है जो कि याद करवाती है कि इंसान ने किस तरीके से कपड़ा बनाना शुरू किया था। बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही अपने मेज़बान सलमान खान और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।